नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो जीवन में आपके बहुत काम आएगी। आपको अपने जीवन में इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में ये 4 चीजें होती हैं तो आपके घर में कभी किसी देवता का, किसी देवी का, लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होगा। आपके पितरों का भी वास नहीं होगा अगर आपके घर में ये 4 चीजें होती है। अगर आपके परिवार में ये 4 चीज होती है तो आपके घर में किसी देवता का, किसी देवी का, लक्ष्मी का, पितरों का, कुल देवताओं का कभी भी वास नहीं हो सकता, कभी भी। ये हमेशा ध्यान रखना अगर आपके परिवार में ये 4 चीज होती है तो। सबसे पहली चीज, आप अपने किसी भी कमरे में या रसोई घर में या बार बरामदे में कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। अगर आपके घर में झूठे बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं या रसोई में पड़े रहते हैं या रात को अपने झूठे बर्तन आप बेडरूम में या रसोई में छोड़कर सोते हो तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। कुलक्ष्मी आ जाएगी पर लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। यह हमेशा ध्यान रखना। दूसरी बात, जिस आसन के ऊपर बैठकर आप पूजा पाठ करते हो वो आसन आपका फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत और साफ सुथरा आसन होना चाहिए। और जिस माला, रुद्राक्ष की माला से, किसी भी माला से अगर आप जाप करते हो, अगर वो खंडित है या आपका आसन पटा हुआ है तो आपके घर में कभी भी देवता वास नहीं करेगी, कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरी बात, जिस घर में औरत का अपमान होता हो, जहाँ पे औरत का अपमान किया जाता हो, जहां औरत को पीटा जाता हो, जहां औरत की मर्यादा तोड़ी जाती हो, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मी वही वास करती है जहां पे औरत का मान सम्मान किया जाता है। अपने घर की नहीं, बाहर की भी औरतों का मान सम्मान किया जाता हो तो वहीं पे ही लक्ष्मी हमेशा वास करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। और कभी भी घर में टूटा हुआ शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। जो शीशा कहीं से क्रैक हो या उसमें त्रेड़ आ रही हो, उस शीशे को कभी घर में ना रखें। बंद घड़ी को कभी घर में ना रखें। जो घड़ी बंद है और आपने लटका रखी है दीवार पे, उसको कभी ना रखें। ये ध्यान रखना। घर की जो बेडरूम है, बेडरूम में आप कभी भी झाड़ू बना रखें। कई बार ऐसे तो झाड़ू ऐसे पड़े रहते हैं, आप उसके ऊपर से टपते घूमते रहते हो तो वहां लक्ष्मी का कहाँ वास होगा, आप ये बताओ। उस जगह पे लक्ष्मी का कभी वास हो ही नहीं सकता। अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा, तेड़ खाया हुआ शीशा लगा हुआ है तो वहां लक्ष्मी कैसे आ जाएगी। अगर घड़ी बंद है, अगर घड़ी बंद होगी तो आपका टाइम ही बंद हो गया, समझा, आपका टाइम ही खराब आ रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी घर बेडरूम में झूठे, बेडरूम में या रसोई में या बरामदे में कभी झूठे बर्तन ना रखे। स्त्री को, औरत को कभी भी घर के अंदर कलेश ना करे, उनके ऊपर हाथ ना उठाए, उनको कभी मारे पीटे ना। जिस घर में स्त्री को मारा पीटा जाता हो, जिस घर में हर टाइम कलेश रहता हो, जहां पे हर टाइम मार पटाई रहती हो, जहां पे हर टाइम कलह कलेश रहता हो, वहां पे कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। वहां तो हमेशा कुलक्ष्मी आएगी, दलिद्र आएगा। और अपने घर में कुछ परिवार के लोग ऐसे हैं, जब सूरज सिर पे चढ़ जाता है तब बिस्तर छोड़ते हैं, तब बिस्तर से उठते हैं और उठते ही उनको बिस्तर पे नाश्ता चाहिए, बिस्तर पे ही उनको चाय चाहिए, बिस्तर पे ही बैठे बैठे उनको परोठे चाहिए, आलू के परोठे या मूली के परोठे या गोभी के परोठे, ये खाते हैं। ये कहाँ का हुआ है भाई नियम। सुबह उठो, अमृत बेला उठो, भगवान का नाम लो, सूर्य देवता को जल दो,
गौ माता को रोटी दो, पशु पक्षियों को रोटी दो, दाना दो, उनका पानी का तोला भर के रखो। सुबह उठ के अपने घर में साफ सफाई करो, घर में पानी का छिड़काव करो, घर के बाहर पानी का छिड़काव करो। देखो कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर तुम ऐसे नीच कर्म करोगे तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी भाई। मेरे पास बहुत से लोग हैं बताते हैं कि हम 10-10, 11-11 बजे सो के उठते हैं। क्यों उठते हो भाई? 10-11 बजे कौन सा नियम है? सुबह उठना चाहिए हमेशा। अमृत बेला उठो, प्रभु का नाम लो, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाओ और अपने भगवान का सिमरन करो। बस गुरुओं का सिमरन करो। अपनी स्त्री का और पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करो। कभी भी औरत को गलत नजर से ना देखो। कभी औरत को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, हवस की नजर से नहीं देखना चाहिए कभी भी औरत को। ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आप ये चीजें हमेशा ध्यान में रखोगे तो जिंदगी में कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। घर में खूब बरकत ही बरकत होगी। आपके घर में लक्ष्मी का सदैव वास बना रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा चलती रहेगी। आपके बच्चे का भी मन पढ़ाई में लगेगा। आपके बच्चे भी अच्छे चलेंगे अगर आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखोगे। और खास तौर पे जब आपकी स्त्री व्रत रखती हो, अगर आपकी स्त्री ने आज व्रत रखा है मंगलवार का या बुधवार का या शुक्रवार का या शनिवार का या कोई कथा कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी दिन दारू पिएंगे, उसी दिन मुर्गा खाएंगे और उसी दिन कलेश करेंगे। ये कभी ना करना। अगर आपकी स्त्री ने व्रत रखा है, अपने परिवार की सुख शांति के लिए तो रखा है। आपके परिवार में सुख शांति बने रहे, आपके परिवार में कलह क्लेश ना हो, आपकी कमाई में खूब बरकत हो, खूब पैसा आए, हमारे बच्चे अच्छी तालीम प्राप्त करें, हमारे बच्चे खूब तरक्की प्राप्त करें, इसलिए तो उसने व्रत रखा है, इसलिए तो पूजा पाठ करिए। अगर आप उसकी पूजा पाठ में विघ्न डालोगे तो कहाँ से आखानत ले आएगी, कहाँ से बरकत होगी। ये देखो ना आप। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो इन 4 नियमों का हमेशा पालन करो। जिस चकले के ऊपर आप रोटी बनाते हो वो कभी भी टूटा हुआ चकला ना रखो। टूटा हुआ बेलन नहीं होना चाहिए घर के अंदर। अगर टूटा हुआ बेलन है, टूटा हुआ चकला है या खंडित तवा है, उसके ऊपर कभी रोटी ना बनाओ। तीसरी बात, अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन हैं, किनारियां टूटी हुई है, कटोरी की किनारी टूटी हुई है या प्लेट की किनारी टूटी हुई है, उसके अंदर अगर आप भोजन खा रहे हो या उसके अंदर भोजन परोस रहे हो, तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। टूटे हुए बर्तन में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खंडित माने जाते हैं, खंडित। हाँ, टूटे हुए तवे पे कभी रोटी नहीं बनानी चाहिए और टूटे हुए चकले के ऊपर कभी भी रोटी नहीं बेलनी चाहिए। बेलन टूटा हो या चकला टूटा हो या तवा टूटा हो, उसके ऊपर कभी भी रोटी ना बनाए। कभी भी आपके घर में बरकत नहीं हो सकती, कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। अगर आपके बर्तन टूटे हुए हैं या बर्तन कहीं से खंडित हैं या कहीं से किनारियां टूटी हुई हैं या बीच में से फूटे हुए हैं, ऐसे बर्तन में अगर आप भोजन खा रहे हो तो कहाँ से लक्ष्मी आ जाएगी, कहाँ से बरकत हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। अगर आपके घर में किसी भगवान की, किसी देवता की मूर्ति टूटी हुई रखी है या उसका शीशा तिला हुआ रखा है, वो भी गलत है। वो घर के अंदर कभी नहीं रखना चाहिए। उससे घर में कोई लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। साफ सुथरा रखना चाहिए हमेशा घर, पवित्र। सुबह उठो, प्रभु का नाम लो, जो भी आपका इष्ट है, माता दुर्गा या माता काली या बाबा भैरव, कोई भी देवता है, उसका नाम लो। सुबह उठकर घर में जल का छिंटा डालो, सूर्य देव को जल दो, गौ माता को रोटी दो, कुत्तों को रोटी दो, पशु पक्षियों को दाना दो, रोटी दो, ऊपर उनके लिए जल का तोला भर के रखो। देखो घर में कितनी सुख शांति आती है, कितनी बरकत होती है। ये करके तो देखो एक बार। आप बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों की जितनी आप सेवा करोगे उतना ही फायदा, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। अपने माता पिता की सेवा करो, गरीबों की मदद करो, ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करोगे तभी तो कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आप करोगे नीच कर्म तो नीच ही मिलेगा। मेरे पास तो ऐसे ऐसे फोन आते हैं भाई, सुबह से लेके शाम तक। सुबह उठते ही मैंने वो पूड़ी बस ना कर दो, मैंने वो मुंडा बस ना कर दो, वो पूड़ी बच गई, वो मुंडा बच गया,
मेरी घरवाली बच गई, मेरा घरवाला बच गया, मेरी घरवाली उनके नाल लगी हुई है, मेरा मुंडा उनके नाल लगा हुआ है, यही काम रह गया लोगों को, और कोई काम ही नहीं है। बस भगवान का तो नाम लेना नहीं, बस सुबह सुबह उठते ही बस जनानियों के, लड़कियों के सपने रह गए और आदमियों को बस और कोई काम ही नहीं है। भाई ये घोर कलयुग है, इस घोर कलयुग में बचो, अच्छे काम करो, अच्छा काम करोगे तभी अच्छा फल मिलेगा, नीच काम करोगे तो नीच ही फल मिलेगा। और कुछ भगत भी मैंने ऐसे देखे, महामूर्ख, थोड़ी सी भक्ताई आ जाती है, वो अपने आप को पता नहीं क्या खुदा समझ बैठते हैं, हमारे बारे में ये बताओ, हमारे बारे में वो बताओ, हमारे को ये नहीं बताया, हमारे को वो नहीं बताया, हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे। भाई तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन तो भगवान करेगा, तुम क्या करोगे? थोड़ी सी शक्ति आ जाती है, थोड़ी सी पूजा पाठ करके कुछ शक्ति हासिल हो जाती है, वो अपने को खुदा बन बैठते हैं, हम तो खुदा बन गए। ये कभी नहीं करना चाहिए। जिस भगत के अंदर अगर घमंड आ जाता है शक्ति का, वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, तो उसको कभी भी जिंदगी में तरक्की प्राप्त नहीं होती। वो कल भी मरा और आज भी मरा, मरेगा जरूर, कहीं ना कहीं फंसेगा जो घमंडी होता है। शक्ति के ऊपर कभी घमंड ना करें, शक्ति पे कभी भी घमंड ना करना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि कोई भी शक्ति किसी का बुरा नहीं करती, ना उसने कभी किसी का बुरा करने के लिए कहा है और ना कभी बुरा करने के लिए कहेगी। ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है? अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा, नीच कर्म करोगे नीच फल मिलेगा, ठीक है दोस्तों? और ऐसे शिष्य भी हैं जो भटकते रहते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी वहां जा रहे हो कभी वहां जा रहे हो, उनको भी जिंदगी में कभी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। जो ऐसे भटकते हैं, उनका काम भटकना, तो भटकेंगे। जिनका काम ही भटकना है वो तो भटकेंगे, आज यहाँ भटक रहे हैं, वो भटकते ही रह जाएंगे और जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करेंगे, बस। ठीक है? अगर आपको हमारा चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाया करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय मां काली, जय शमशान।